नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। यूपी चुनाव का पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा। कल महोबा में विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 20-21 नवंबर डीजीपी कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। तो दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। यमुना की सफाई पर दिल्ली सीएम केजरीवाल का दावा। कहा 2025 तक साफ कर देंगे यमुना। बदल रहे सीवर सफाई की तकनीक। बीजेपी का तंज, स्क्रिप्ट वही, तारीख नहीं। करतारपुर साहिब जाने को लेकर पंजाब कांग्रेस में मतभेद। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे गुरुद्वारा। नवजोत सिद्धू को नहीं मिली इजाजत। करतारपुर न ले जाने पर नाराज सिद्धू खेमा। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का नया आरोप। कहा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर धन की जगह लिखा मुस्लिम। मामले में समीर वानखेड़े ने कोर्ट में पेश किए बर्थ सर्टिफिकेट। कश्मीर में हैदरपोरा एनकाउंटर पर सियासी दलों ने उठाए सवाल। धरने पर बैठे उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा ने मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश। मुख्यमंत्री गहलोत का धौलपुर और करौली दौरा। प्रशासन गांव संग अभियान का लिया जायजा। कहा कोरोना काल में राजस्थान में हुआ शानदार काम। विकास में कोई कमी नहीं रखेगी सरकार। लोकसभा स्पीकर की फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत। शिमला पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को बताया ऐतिहासिक। कहा दल बदल कानून को बनाया जाए सख्त। जयपुर का 294वां स्थापना दिवस। आज जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर मेयरों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। हवा महल में आपनो जयपुर कार्यक्रम। सीएम गहलोत और लोकसभा स्पीकर बिरला ने दी शुभकामनाएं। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में NH-48 पर दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी इनोवा कार। हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। उदयपुर में गोगुंदा से बीजेपी विधायक प्रताप गमेती के खिलाफ रेप का मामला दर्ज। शादी का वादा कर दुष्कर्म करने का आरोप। पुलिस जुटी मामले की जांच में। कोटा के कुन्हाड़ी में नाता नहर के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर तथ्य एकत्रित किए। फिलहाल पुलिस ने शव को MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कोटा के गुमानपुरा क्षेत्र में एक बाइक चोर ने पलक झपकते ही बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बाइक चोरी की ये वारदात गली में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जयपुर के सांभर में अज्ञात बीमारी से कौओं की मौत हो रही है। शहर के अलग अलग स्थानों पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा कौए शव मिले हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पहले सुस्त होकर गिर जाते हैं। सिरोही के माउंट आबू में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। शहर के आसमान में घने बादल छाए हैं और बारिश का दौर जारी है। पाली के देसुरी में मौसम का अचानक मिजाज बदल गया। शहर में कई तेज बारिश तो झमाझम रिमझिम बारिश का दौर देखा गया। वहीं बेमौसम बरसात से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। चोमू में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बयान को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि रीट परीक्षा में हुई धांधली के बाद भी सरकार ने पेपर को लीक नहीं माना। रीट परीक्षा पर सरकार ने पर्दा डालने का काम किया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में एक ही परिवार के 3 सदस्य फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। देर रात खाना खाने के बाद तीनों सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद तीनों को अस्पताल भर्ती करवाया गया। खेतड़ी के उदयपुर वाटी में 2 साल से पैंथर की गणना नहीं हुई, इसलिए पैंथर के अधिकृत आंकड़े नहीं हैं, लेकिन माना जा रहा है जिले में इनकी संख्या करीब 10 हो गई है। जोधपुर में भारत चीन युद्ध में बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में पूर्व सैन्य अधिकारियों से लेकर मौजूदा सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के चेयरमैन ज्ञानेंद्र कुमार दौरे पर रहे। उन्होंने रीजनल कार्यालय में मीटिंग ली और बैंक कर्मियों को उपभोक्ताओं को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अलवर की किशनगढ़ बास पुलिस ने ATM मशीन को हैक कर रुपए निकालने वाले गिरोह के शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से कई बैंकों के ATM कार्ड मिले। सवाई माधोपुर में 24 घंटे अंदर फायरिंग की दूसरी वारदात सामने आई। आरोपियों ने कुंडेरा बस स्टैंड पर कई राउंड फायरिंग किए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कारतूस बरामद किया और मामले की जांच में जुट गई। उदयपुर में लूट के इरादे से इवेंट कंपनी की टीम पर बदमाशों ने हमला किया। लूट की घटना का पूरा वीडियो कैमरे में कैद हो गया। हमले में करीब 4 लोगों को गंभीर चोटें आईं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बाड़मेर के बायतू में एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल प्लॉट के कब्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। अब इस पर मामले में दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज करवाया गया है।
जोधपुर के एमबीएस इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में सिंडिकेट बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। अलवर के पंजाबी सीनियर सिटीजन ग्रुप, खानचंद चिमनी बाई हजरती चैरिटेबल ट्रस्ट और आलमचंद गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक नेक कार्य किया। पुरुषार्थी धर्मशाला में गरीब और असहाय महिला पुरुषों को कंबल बांटे। केलवाड़ा क्षेत्र में अचानक मौसम ने करवट ली और कस्बे में मावठ का दौर शुरू हो गया। वहीं मावठ पड़ने पर पारा गिरा और ठंड के बढ़ने के तेवर दिखने लगे। देसूरी के सायरा में 2 रोडवेज बस सवारियों से भरी हुई बस में भिड़ंत हो गई, जिससे 2 दर्जन के करीब लोग घायल होकर बस में फंस गए, जिनको सूचना से पहुंची सादड़ी ईगल रेस्क्यू टीम ने चिकित्सालय पहुंचाया। सीकर के रिंगस में राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क करीब 2 किलोमीटर दूरी से क्षतिग्रस्त है, जिसको लेकर लोगों ने आक्रोश जताया और 1 घंटे तक हाईवे जाम किया। बाद में पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद जाम खोला गया। मौली में निर्वाचन नामावली में वोटर हेल्पलाइन ऐप की उपयोगिता को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान एसडीएम बद्री नारायण मीना ने कॉलेज छात्रों को जानकारी दी। कुम्हेर के पीएनबी बैंक शाखा की छत गिरने से असिस्टेंट मैनेजर सहित 2-3 ग्राहक चोटिल हो गए। मैनेजर सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि अचानक बैंक की 5 पत्ती गिरी। इस समय बैंक में कर्मचारी और ग्राहक भी मौजूद थे। डीडवाना के ग्राम पंचायत नुवा में प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन हुआ। शिविर में 110 आवासीय भवनों के पट्टे जारी किए गए। जयपुर के चोमू में 3 अवैध कॉलोनियों में जेडीए का बुलडोजर चला। आपको बता दें, ये कार्रवाई मुख्य प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सैनी के निर्देश पर हुई। अलवर के राजगढ़ में जन जन के आराध्य देव भगवान श्री जगन्नाथ जी के महाराज के मंदिर में वैकुंठ चतुर्दशी पर जगन्नाथ जी महाराज की 56 भोग की झांकी सजाई गई। इस अवसर पर महिलाओं ने मंगल गीत गाकर भगवान को रिझाया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य जयपुर के बिचुन पहुंचे और प्रशासन गांव के संग कैंप का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कैंप की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी। सवाई माधोपुर के खंडार क्षेत्र के बहरावदा खुर्द की न्यू कॉलोनी में पानी के टैंक में डूबने से एक 2 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रदेश में सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान को अब गति मिल गई है। कच्ची बस्तियों में पट्टा जारी करने को लेकर लगी कोर्ट की रोक अब हट गई है। इससे डूंगरपुर की 6 कच्ची बस्तियों में रहने वाले करीब 400 परिवारों को राहत मिलेगी। कोटा के रामगंज मंडी में स्थानीय कृषि उपज मंडी में धनिये के भाव में तेजी जारी है। दिवाली पर 6,000 रुपए का भाव खुला था, जो अब 7,000 रुपए पहुंच गया है। यानी धनिये में एक पखवाड़े में ही 10 रुपए किलो की तेजी देखी जा रही है। झुंझुनू के मंडावा में आम रास्ते पर गंदे पानी भराव को लेकर दुकानदारों में खासा आक्रोश व्याप्त है। दुकानदारों ने संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में कई बार शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन समस्या पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा। झालावाड़ की झालरापाटन में तीज त्योहार को लेकर चल रहा मेला, जो महाराजा जालिम सिंह ने शुरू किया था, वो झालरापाटन का कार्तिक मेला अपनी विशिष्ट पहचान के लिए देश विदेश में पहचान बना चुका है। प्रतापगढ़ में मावठ की बारिश ने मौसम में ठिठुरन बढ़ा दी है। तापमान में आई भारी गिरावट के बाद लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। मावठ की इस बारिश से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। प्रतापगढ़ में कृषि उपज मंडी में किसानों और व्यापारियों के अनाज को भीगने से बचाने के लिए मंडी प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और 250 तिरपाल प्रदान की। साथ ही किसानों से अपील की कि वो 2 दिनों तक मंडी में अपनी उपज नहीं लेकर आए। सिरोही में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों ने सोमवार से नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए शहर की साफ सफाई का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया। बूंदी में मौसम की करवट के साथ ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश में गुलाबी ठंड का असर बढ़ा दिया है। आपको बता दें, मावठ की ये बारिश फसलों के लिए लाभदायक बताई जा रही है। भरतपुर में मुख्य सचेतक और भरतपुर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा की और गिरिराज जी के दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में सलूम्बर, मेवल और कुराबट क्षेत्र में अलसुबह से मौसम ने करवट ले ली, जहां कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के गंधवा फला रंगोट में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या के पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
बाड़मेर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ऐसी ही एक और घटना सामने आई जिसमें अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पाली के देसूरी में मौसम का अचानक मिजाज बदल गया। शहर में कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश का दौर देखा गया। बारिश से तापमान में अच्छी गिरावट दर्ज की गई। वहीं बेमौसम बरसात से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बाड़मेर के बायतू थाना में एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दरअसल प्लॉट के कब्जे को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा के ससुर केसी शर्मा का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। जयपुर के बनी पार्क के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उनकी तिथि की बैठक हुई, जिसमें लोगों ने दिवंगत आत्मा को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। लाडनू के असोटा ग्राम पंचायत के खेतों में एक जंगली जानवर नजर आया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन विभाग के कर्मचारी भी अज्ञात जानवर को ढूंढ नहीं पाए। ब्यावर के मांडावास गांव में एक किसान का संदिग्ध परिस्थितियों में खेत पर शव मिला। सूचना से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। झुंझुनू के ग्रामीणों ने जयपुर में T20 क्रिकेट मैच के सफल आयोजन के लिए आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को बधाई दी। विश्व मानव अधिकार सुरक्षा संघ के प्रदेशाध्यक्ष फतेह सिंह शेखावत ने एक कार्यक्रम में बधाई दी। सांभर कस्बे में कौओं की मौत का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार कस्बे में तलाई वाले बालाजी मंदिर के आसपास करीब 20 से अधिक कौओं के शव मिले हैं। जयपुर के श्री गलताजी में भगवान श्री निवास श्री देवी और भूदेवी जी का 7 दिवसीय ब्रह्मोत्सव पीठाधीश्वर मनाया जा रहा है। स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज के सानिध्य में मंत्रोच्चार के साथ भगवान का तिरुमंजन अभिषेक किया गया। मकराना के डिस्कॉम कार्यालय में खंड के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें वार्ड नंबर 21 के पार्षद ने बिजली बिलों में राहत की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। सिरोही के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के होनहार 128 बालिकाओं को सभापति महेंद्र मेवाड़ा ने साइकिल सुपुर्द की। वहीं विद्यालय की बालिकाओं के साइकिल पाकर चेहरे खिल उठे। झुंझुनू जिले में नियमितीकरण की मांग को लेकर मदरसा पैरा टीचर्स का धरना जारी है। धरने के दूसरे दिन थाली बजाकर पैरा टीचर्स ने सरकार को जगाने का अनूठा तरीका अपनाया। प्रतापगढ़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की विवादित पुस्तक को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कानूनी कार्रवाई की मांग की। कल्याणपुर में कांकराला गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 62 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पचपदरा विधायक मदन प्रजापत बालोतरा रहे। फतेहपुर में उप कारागार का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही बंदियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए। जयपुर के जवाहर कला केंद्र कला में शिल्प ग्राम आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट डिपार्टमेंट और प्रतिभा एजुकेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सोसाइटी की ओर से हो रहे इस महोत्सव का आयोजन 18 से 22 नवंबर तक किया जाएगा। सादुल शहर में डीएपी की किल्लत के चलते किसानों ने कृषि उपज मंडी समेत समिति के सामने धरना दिया। इस दौरान किसानों ने कहा कि डीएपी नहीं मिलने के कारण उनकी बिजाई प्रभावित हो रही है। अलवर के भजेड़ा में एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ खा लिए। इसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं सूचना से पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया और मामले की जांच शुरू कर दी। ब्यावर में महिला और बाल विकास परियोजना अधिकारी जवाजा की ओर से सुपोषण दिवस, गोद भराई एवं अन्य प्राशन गतिविधियों का आयोजन किया गया। गतिविधि का उद्घाटन उपखंड अधिकारी रामप्रकाश ने किया। रामगंज मंडी में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। इस बारिश के चलते किसानों को गेहूं, चना, धनिया और सरसों में फायदा हुआ। वहीं जिन खेतों में ज्वार की कटाई और कढ़ाई का कार्य हो रहा है, वहां नुकसान हो सकता है। ब्यावर में संचालित हो रहे प्रशासन गांव के संग अभियान ग्रामीणों के लिए बहुत ही लाभदायक रहा, जहां विभिन्न विभागों द्वारा शिविर में मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। ब्यावर में अज्ञात चोरों ने सूने मकान से 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी सहित 6,000 की नकदी पार की, जिसकी सूचना से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की और सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। झुंझुनू के अलसीसर में मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान मौजूद अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र की पोटलिया ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री गहलोत हिरण नदी के ऊपर बनने वाले पुल का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें, ये पुल करीब 10 करोड़ की लागत से बनेगा।
जयपुर में यूडीएच सचिव कुंजीलाल मीणा और जेडीसी गौरव गोयल ने आयोजित प्रशासन शहरों के संघ शिविर का जायजा लिया। जोन नंबर 4 में आयोजित कैंप में दोनों अधिकारियों ने लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। ब्यावर में ऐतिहासिक पुष्कर मेले के लिए रोडवेज विभाग द्वारा की गई बस की सुविधा का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें 2 दिवसीय मेले के तहत ब्यावर से पुष्कर के लिए अतिरिक्त 10 बसों की व्यवस्था की गई है। बोरुंदा में लुटेरों ने भारत फाइनेंस प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों से रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। वहां सूचना से पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। नब्बे में मृतक पुलिसकर्मी कैलूरी निवासी सुरेश सिंह की पुलिस सम्मान से अंत्येष्टि की गई। इस दौरान पुलिस गार्ड ने सलामी देकर उनके शव का सम्मान किया। एक छोटे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों के। नागौर के रियाबड़ी के ग्राम पंचायत गवारडी में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 151 पट्टों का वितरण किया गया। सीकर जिले के अजीतगढ़ में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। श्री माधोपुर उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में ये शिविर आयोजित हुआ। डूंगरपुर के सागवाड़ा नगर पालिका की ओर से पटेलवाड़ा में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पिता को 21 साल बाद अपनी जमीन का हक मिला। पाली के देसूरी में पंचायत समिति के घाणेराव कस्बे में प्रशासन गांव के संग शिविर एसडीएम और सरपंच के सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें ग्रामीणों को 300 पट्टे वितरित किए गए। झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र के पनवाड़ पंचायत मुख्यालय पर प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र नागर रहे। जैसलमेर के रामदेवरा के राजस्व गांव वीरम देवरा में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर उपखंड प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की और एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर की सहायता से अतिक्रमण हटाया। नागौर के रियाबड़ी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आवाज दो अभियान के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया। बालिकाओं को स्पीक अप एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी। नागौर के डीडवाना के दादू बासनी ग्राम पंचायत क्षेत्र के अलकापुरी गांव में लंबे समय से पेयजल आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों के सामने पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों से इसके बारे में बात की। जयपुर के NH 52 पर हरमाड़ा इलाके में बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल टाइलों से भरा एक ट्रक बड़ पीपली बस स्टैंड के पास पलट गया। हादसे में ट्रक चालक को मामूली चोट आई। बूंदी के हिंडोली थाना क्षेत्र के बासनी बॉर्डर पर हाईवे निर्माण कंपनी के गिट्टी क्रेशर प्लांट 11,000 केवी लाइन की चपेट में आने से डंपर चालक की मौत हो गई। सिरोही के आबू रोड के 4 लेन पर एक कार खड़े हुए ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार महिला सहित एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ के बेगू में 11,000 केवी लाइन का तार टूट गया। सूचना के बाद बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। चित्तौड़गढ़ के भदीसर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में शोक की लहर है। नागौर के लाडनू में एडीजे कोर्ट ने शहीद मूलाराम फिलिंग स्टेशन के संबंध में एक फैसला सुनाया और शहीद की बेटी पूनम चौधरी को उत्तराधिकारी घोषित किया। जैसलमेर के लाठी में एक सब्जी से भरी हुई पिकअप असंतुलित होकर पुलिस से नीचे गिर गई। हादसे में पिकअप सवार 2 लोगों को चोटें आईं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा कृषि उपज मंडी में बेमौसम बारिश ने किसानों पर कहर ढाया। किसानों की हजारों क्विंटल फसल बारिश की चपेट में आने से खराब हो गई। नागौर के जायल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जायल के मुख्य द्वार पर निर्माण कराया गया, जिसका लोकार्पण स्थानीय विधायक और पूर्व राज्य मंत्री मंजू देवी मेघवाल ने किया। दौसा में फेडरेशन कप टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने खेल मैदान पहुंचकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। डूंगरपुर के देवड़ा छोटा गांव में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित 65वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। सांसद कनकमल कटारा समारोह के मुख्य अतिथि रहे। सिरोही के माउंट आबू में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। शहर के आसमान में घने बादल छाए हैं और बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते जहां मौसम सुहाना जरूर हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में स्थानीय लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बनता नजर आएगा, क्योंकि बिन मौसम बारिश आने वाले दिनों में मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ा देगी। कोटा के गुमानपुरा क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आया, जहां एक बाइक चोर ने पलक झपकते ही बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बाइक चोरी की वारदात गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जयपुर के सांभर में अज्ञात बीमारी से कौओं की मौत हो गई है। शहर के अलग अलग स्थानों पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा कौओं के शव मिले हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पहले कौवे सुस्त होकर गिर जाते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। इसकी सूचना पशु चिकित्सा विभाग और वन विभाग को दी गई है। जयपुर के रिंगस चौराहे पर एक कार और बस में भिड़ंत हो गई। इससे गुस्साए लोगों ने हाईवे पे जाम लगा दिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।